गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है। गुड्डू चली गई स्कूल में, ईशु की आज है छुट्टी। तो ईशु नहीं गई। ईशु सब नहा धो लिए, ईशु भी नहा ली। और ईशु नहला रही कान्हा जी को। वो कान्हा जी को नहला रही और आंसू लग रही अपने ऑफिस में। ऑफिस में लग रही ना, वही रोटी और चाय, और भी कुछ। और क्या लेंगे बताओ। चलो रोटी चाय बना दे, टाइम पे मिल जाओ, बहुत बड़ी बात है। हैं? करेले नहीं है। हाँ, करेले नहला दिया क्या बट्टा कान्हा जी को? तो जी यीशु ने कान्हा जी को नहला दिया। देखो, आप भी दर्शन कर लो और कमेंट में श्री राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखना जरूर। और आस लग रही रसोई में। करेले नकल बनाई दिए थे। ये चलेंगे मेरा एक हफ्ता चल जाएंगे। बस जितने चलेंगे इन तो बाद में और ला के दे दो तुझे, वो बना दिए। अच्छा, और बता कुछ नवी ताजी है? लगातार खाने क्या? हाँ, मेरी मम्मी ने कहा करेले जरूर खा करो। अच्छा, मेरी मम्मी का गान वही खा रहे हैं। और वैसे तो खाते नहीं आप। उनका भी कुछ तजर्बा होगा, सही तो कह रहे। हाँ, ये तो है। कुछ होगा ही। बड़े आदमी का तजुर्बा लगी हो। चल बना दे तो फटाफट है। आटा मिला दिया ईशु का ना। हाँ। ईशु की तो 3 दिन की छुट्टी, मुझे आ गया ईशु के तो। मुझे क्या पर पहुंच जाएगी जा। कृष्णा तो रात ही कह रहा था मम्मी भेज दो ईशु को, मगर तुम तो उनकी थोड़ा ही छुट्टी है। ईशु की तो है, उनकी नहीं। नहीं, क्या पता कल की पड़ जा। हाँ, कल को या परसों को संडे की होगी। सैटरडे संडे की तो रात ही को होगी। कह रहा था मम्मी भेज दो ना प्लीज ईशु को उधर। मैं कहा था स्कूल जाएगी, स्कूल नहीं जाने की तब जाओगे। कोई बात नहीं, रात को तो हमारे साथ रह लेगी, मगर रात को तो सोओगे। पूरा लगा इसका कृष्णा का जी इसके साथ। इसके साथ ही सुबह बढ़िया बढ़िया इसकी। हाँ। चलो असल में और रूही की भी। हाँ, रूही की भी बहुत बना है इसके साथ। खेलती रहा। और बस रोटी बना दूं और क्या बनाऊं। आज तो करेले रखे थे, मैंने कुछ बनाया नहीं। सब्जी गुड्डू भी करेले के साथ खाकर चली गई, लेट आ गई नहीं। वो कह रही थी यार मम्मी आज पता नहीं छुट्टी किस टाइम होगी। लेट ही होगी छुट्टी गई है वहाँ उस पे बस स्टैंड पे बात से कर रहे थे आपस में बच्चे। बस पता तो नहीं बता रही थी पापा मुझे लग रहा है 1:30-2 बजे ही होगी छुट्टी। बस वही टाइम होगी फिर तो जो इशू आ गई। हाँ, लगभग वही होगी। उसका एग्जीबिशन है ना कल, तो उसकी तैयारी कर। और कन्हैया भी नहा धो लिया जी। कन्हैया कल आया था गाँव में। तो गाँव में ठीक है सब? सब बढ़िया जी। क्या गाय कैसी है? गाय आराम से ही है वो तो। अच्छा, 2-4 दिन में हो जाएगी ठीक, वैसे वो सही है। पता नहीं सामन ने फ़ोन करा था, नु कहती मम्मी एक डॉक्टर वाला पता नहीं कहाँ जा लिया, फ़ोन कर रहे उसे बार बार। फिर स्टोर पर ला के दवा दी उसे। तो ये कान्हा जी आ गए जी मंदिर में, विराजमान हो गए कान्हा जी हमारे। कान्हा जी और ईशु जी दोनों मैचिंग है। और ईशु की भी ड्रेस ऐसी है और कान्हा की भी ऐसी है, वही कलर है। हैं? चलिए सोफे साफे से सेट कर दे। नहीं, खाना ला दो बस मुझे तो। कान्हा जी को भोग लगा, पहले कान्हा का भोग तैयार। और जी आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। सभी का नाश्ता हो चुका है और सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। कन्हैया भी शॉप पे चला गया, गुड्डू के पापा भी अपना काम करने लगे और मैं अपना करने लगी। ब्रेकफास्ट सब ने कर लिया और ईशु ने भी अपने लड्डू गोपाल को नहला के उनको भोग लगा दिया। खुद भी ब्रेकफास्ट कर लिया उसने। और अब मैं करने लगी हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। सबसे पहले तो जो बर्तन होते हैं वो करूँगी खाली कर ही दिए मैंने, सारे सिंक में रख दिए हैं। उसके बाद जो ये बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, ये मैं शाम को ना स्लैब पे उल्टे रख देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। सुबह तक ये अच्छे से सूख जाते हैं, फिर उनमें ना स्मेल सी नहीं रहती, इसलिए। तो ये मेरा डेली का ही काम है। तो आज बच्चे नहीं, मतलब ईशु तो घर पे ही है, गुड्डू ने ही लेके गई लंच, तो इस वजह से मैं इनको बंद करके रख देती हूँ नीचे अलमीरा में। जो भी सामान है बच्चों का, लंच बॉक्स, बोतल वगैरह सब रख दूँगी, क्योंकि फिर मतलब मुझे इधर उधर नहीं ढूंढने पड़ते। एक जगह सामान को सेट करके रखो तो फिर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, मतलब ढूंढना नहीं पड़ता। ज़्यादातर मेरा रूटीन यही रहता है, हर काम को करने का यही है
कि मैं अपने सामान को ऐसी जगह रखूँ जिससे कि मुझे बाद में वो ढूंढना न पड़े, मुझे साथ साथ मिल जाए। सारा ही घर का, कपड़े हो, बुक्स बच्चों की, या फिर मेरे कुछ भी सामान है, मैं ज़्यादातर उसको उसी के जगह रखना पसंद करती हूँ। अगर ना टाइम हो तो फिर अलग बात, कई बार जैसा जल्दी जल्दी में रहते हैं तो कहीं और रखी जाती है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि उस सामान को उसकी जगह पर ही रखूँ जिससे कि वो आराम से बाद में मिल जाए। यहाँ पे देखिए सारा सामान मैंने निकाल दिया। करेले भी रात के बने हुए थे, मैंने कढ़ाई नहीं खोल मतलब खाली करी थी क्योंकि वे गर्म थे, फिर मैं ठंडे हो जाएंगे अच्छे से, इनको जब रख दूँगी सुबह के टाइम। और करेले तो ये नहीं है कि वो ख़राब हो जाएंगे, वे तो 1 हफ्ता आराम से चल जाते हैं, चाहे उनको बाहर भी रख लो, जब भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो रसोई है वो अच्छी तरीके से चमका दिया है, स्लेब, गैस वगैरह आप देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये हैं अलमीरा, ये भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दी, क्योंकि इनको भी तीसरे दिन तो मुझे करनी ही पड़ती है, क्योंकि इन पे ना पानी के निशान हो जाते हैं। ऊपर वाली तो फिर भी इतनी नहीं करती मैं, लेकिन नीचे वाली ज़्यादा गंदी हो जाती है। नीचे पानी वगैरह के छींट ज़रूर लग जाते हैं, बर्तन धोते हुए कुछ भी गिर जाता है पानी तो वो अलग ही दिखाई देता है। तो इस वजह से ये मुझे हर 2 दिन बाद छोड़ के करनी ही पड़ती हैं। तो इधर पहले मैंने मशीन भी लगा दी थी किचन को साफ़ करने से पहले, क्योंकि मुझे ये कपड़े धोने थे। और मौसम भी आज अच्छा था, सुबह ही धूप निकल गई थी। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं धूप अच्छी हो रही, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा मौसम का कि कपड़े फिर सुखाने मुश्किल हो जाते हैं, तो इस वजह से। और धोने भी थे, वैसा एक दिन छोड़ के तो मैं एक दिन धोती हूँ। बुधवार को धोए थे, फिर वीरवार को तो वे सूखे ही, फिर आज शुक्रवार, फिर कल मतलब कल के भी थे और आज के भी काफ़ी सभी के ही थे, तो वो सारे मैंने धुल दिए जो धुलने थे, और जो धुल के वो निकाल दिए, जो नहीं धुले वो मैंने डाल दिए मशीन में। अब वो भी धुल जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में क्लीनिंग करने के लिए, यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँगी। बिस्तरे मैंने उठा के तय करके उधर रख दिए थे, बल्कि अभी तक नहीं लगाए, सेटिंग नहीं करी, उठा दिए थे सुबह। इधर मुझे करनी है बेडशीट चेंज। इस वाले बेड की मुझे बेडशीट लेके आनी, सारी छोटी छोटी हैं, दूसरे वाले बेड पे तो आ जाती हैं लेकिन इस वाले पे नहीं आती। असल में क्या हुआ, 2 बेडशीट इसकी बंदर ने फाड़ दी। ऊपर गेहूँ फैलाते हैं ना, तो वहाँ पे बंदर आ जाते हैं, और बंदरों ने 2 बेडशीट फाड़ दी। एक तो अभी फाड़ी 3-4 दिन पहले ही, मम्मी थी यहीं पे उस दिन, और एक पहले फाड़ दी थी। तो वे बड़ी बड़ी थी बेडशीट, मतलब इस वाले बेड पे बड़ी आती है, दूसरे वाले पे तो छोटी भी आ जाती है, तो इस वजह से इस पे कम पड़ गई। और जो मैंने वो नहीं खरीदी उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन बिछाई थी, वो है लाइट कलर की और कॉटन में, तो उसका मुझे थोड़ा ये रहता है कि गंदी हो जाएगी, हालांकि है बहुत अच्छी। और ऐसे ही सोच रही हूँ कि डार्क कलर की लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा डार्क कलर की अच्छी रहती है, गंदी नहीं होती। और उधर मैंने वो वाली बेडशीट डाल दी जो मैंने बनाई हुई है होजरी के कपड़े वाली, वो थोड़ा स्ट्रेचेबल है, वैसे तो आ जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर बैठते हैं तो वो इकट्ठी सी हो जाती है उस वाले बेड पे। इस पर नहीं होती, क्योंकि इस पर तो वो अच्छे से फिट आ जाती है। तो अभी बस उधर का सेट कर दिया, पूरा रूम सारा सामान लगा के रख दिया है बिल्कुल अच्छे से। अब इस वाले की तो मैं बेडशीट झाड़ूंगी। रोज़ मैं सारी बेडशीट नहीं उतारती, जैसा आज कपड़े धुले, एक आज निकाल ली, फिर एक परसों को धोंगी, एक ऐसे निकाल ली, तो हर तीसरे दिन एक एक निकालती रहती हूँ, एक एक ही चेंज करती हूँ, वरना एक साथ करूँ तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इस वजह से। और ये तो मतलब बुधवार को धोए थे कपड़े, तो बुधवार को ये चेंज की थी। उसके बाद बारी आ गई है बाहर इनकी सोफ़ों की। यहाँ से मैंने सामान वगैरह सारा उठा दिया, जितना पड़ा था, बच्चों का भी, बुक्स वगैरह, टॉवल वगैरह। टॉवल तो आपको पता ही दिख ही रहे होंगे, ये रखे हैं साइड में, इनको भी ऊपर फैला काऊँगी। और यहाँ ये साड़ी है किसी की, स्टिच की थी भैया ने, तो मैं वही देख रही थी, मैं कहा पता नहीं क्या रखा थैले में, फिर मैंने निकाल कर देखा, मैं कहा पता नहीं किसकी साड़ी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो दुकान की होगी, शायद रात कन्हैया लेके आया था इसको, मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा बस अभी। ये जब दे के गई थी मैं दीदी, तब देखी थी मैंने, मतलब दे के मैं घर पे ही गई थी, तो कन्हैया इसको तैयार करके घर पे ही ले आया कि मैं घर से ही लेके जाएंगे। फिर मैं यही देख रही थी कि इसमें क्या है, तो फिर मैंने देखा, मैं कहा अच्छा लेके आया होगा रात, क्योंकि मुझे पता नहीं, कई बार नहीं मैं होती यहाँ पे, इधर उधर होती हूँ, तो पता नहीं चलता।
तो खैर जी, इस घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारी झाड़ पूछ मैंने कर दी है। उसके बाद बस बारी आ गई है कपड़ों को निचोड़ने की, क्योंकि जब तक मैंने साफ़ सफाई करी अपना कपड़ा सारे धुल गए। और अब मेरा जो रूटीन है वो पहले वाला ही बन गया है, क्योंकि आंटी आने लगी है तो आंटी अपना बर्तन वगैरह कर लेती है, झाड़ू पोछा करती है, बाकी जो मेरा काम है वो मैं कर लेती हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अकेले करते हो काम या आंटी नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं अब मैं 3-4 दिन से उन्होंने आना शुरू कर दिया है। मैंने बताया भी था शायद वीडियो में कि बस उनके चोट लगी थी इसलिए छोड़ा था, मैं ना भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि नहीं करूँगी। फिर थोड़ा सा मुझे भी लगा कि हाँ चलो कोई नहीं भाई, किसी का काम छूटे तो बहुत दुख होता है। देखो जॉब है उनकी भी अभी, जैसा हमारी जॉब है, अगर वो छूट जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो फिर मैंने इसलिए उनको रख लिया, मैं कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है मैं भी इतना नहीं कर पाती। अगर करती हूँ मैं करती रहती हूँ, लेकिन जब पता ही भाई ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर मुझे दिक्कत आती है, फिर सारी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बस फिर मैं अब आने लगी, क्योंकि मुझे भी उनकी ज़रूरत है, उन्हें भी मेरी है, तो इस वजह से मैंने अपना उनको रख लिया। तो यहाँ पे बस देखिए मैं बर्तन कर रही थी, आ गई थी आंटी, आ ही जाती है 9:15 9:30 बजे तक। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो कपड़े मेरे धुले वो सारे निकाल के फटाफट से बस कर देती हूँ इनको ड्रायर, और फिर जाऊँगी फैलाने के लिए। थोड़ा जल्दी में इसलिए रहती हूँ कि झाड़ू पोछा जब तक हो उससे पहले ही मेरे जो कपड़ों का काम है वो हो जाए, जिससे कि फिर फर्श गंदा ना हो और आंटी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि दोबारा अगर जब तक झाड़ू पोछा होगा कपड़ों से तो होता ही है, पानी पानी गिर ही जाता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि दोबारा फिर गंदा हो जाएगा, या तो आंटी करेगी या फिर मुझे करना। तो एक ही बार में हो जाए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक बार में अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो कपड़े देखिए धुल गए हैं, आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, बिल्कुल कड़क वाली धूप हो रही। मौसम का तो ऐसा हो रहा कि या तो धूप नहीं निकलती, अगर निकलती है तो इतनी तेज़ निकलती है कि कपड़े फैलाने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने टॉवल रख रखा सिर पे, जिससे कि धूप ना लगे, फिर भी लग रही है। फिर मैंने गुड्डू के पापा को आवाज़ लगा दी, मैंने कहा आप ना ये गेहूँ रख दो बाहर, इनको मैं फैला दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए इनको भी अच्छे से सूखे हुए, और ये सूखे नहीं। तो धूप हो रही है अच्छी, फैला दूँ तो सूख जाएंगे, वरना तो फिर ख़राब हो जाएंगे। अब मौसम ये हो रहा कि धो तो चाहे सारे ही देते, लेकिन थोड़ा सुखाने की दिक्कत है, कब बारिश आ जाती है पता नहीं चलता, ये दिक्कत रहती है। एकदम से मौसम ऐसा हो जाता है 1 घंटे में ही यहाँ पे एकदम से बरसना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से लगभग 1 हफ्ता हो गया इन्हें गेहूँ को धोए हुए, लेकिन अभी तक नहीं सूखे, क्योंकि जिस दिन भी फैलाते हैं तभी बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चद्दर पे किए हुए, ये मम्मी नहीं किए हुए पहले से ही। तो मैं इसी तरीके से इनको अलग अलग करके फैला दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से फैल जाए और अच्छे से जल्दी से सूख जाए। क्योंकि गेहूँ ज़्यादा देर रखना भी ये होता है कि वो फिर काले पड़ जाते हैं, फिर रोटी भी इनकी अच्छी नहीं आती। तो 2-3 कपड़ों पे वो ही मैं धीरे धीरे करके देखिए फैला रही हूँ। ये तो एक कपड़ा एक्स्ट्रा ही था, इस पर भी फैला दूँगी ऐसे कैसे ही, मका सूख जाएगा। और जो ये चेक वाली बेडशीट पड़ी ना, ये भी अभी 2-4 दिन पहले बंदर ने फाड़ दी। ये इधर रखी जो अभी फोल्ड करी हुई, इसके नीचे मैं लगाऊंगी गट्टा, जिससे कि गेहूँ नीचे ना गिरे। और ये 2-3 दिन पहले ही फाड़ी है, जिस दिन फैलाए थे, और उसको मतलब गट्टा इसलिए लगा दूँगी जिससे गेहूँ नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे देखिए बस सारे गेहूँ वगैरह कर दिए मैंने, और अब चलूँगी नीचे। नीचे का काम भी लगभग कंप्लीट हो गया, आंटी ने साफ़ सफाई कर दी। अब बस मैं अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर मेरा जो दोपहर का काम है वो हो जाएगा शुरू। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।